आप सभी ने नॉन वर्बल के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड की थी। आज हम नॉन वर्बल का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इमेज। इमेज से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि है पेपर कटिंग। ये भी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवेज में आता रहता है और स्टेट लेवल एग्ज़ाम में भी ये आता है। आज हम इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज आज पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगले ही ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग। ये ट्यूटोरियल बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और ये दोनों टॉपिक इमेज और पेपर कटिंग मिला के 4 नंबर आपको देंगे, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, और ये पक्के से आएंगे। और इस साल भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये आ चुके हैं और हर साल ये देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इमेज। इमेज, सबसे पहले तो इमेज के टाइप देख लेते हैं। इमेज होते हैं 2 टाइप्स की। एक जो फर्स्ट हमारे पास आता है और जो सेकंड आता है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट होता है वो होता है मिरर इमेज, ठीक है। एंड सेकंड वी हैव वाटर इमेज। वाटर इमेज को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या है? मिरर इमेज की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनका आपको मिरर इमेज निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए राम, ये राम क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे एक मिरर टाइप का रख दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये राम है और इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा। इसके लिए हमें किस टाइप से करना है। देखिए, इसकी एक, या तो आप ऑप्शंस को देख के भी कर लें तो भी आपको क्लियर हो सकता है, लेकिन इसकी जो बेसिक जो ट्रिक्स हैं वो कुछ मैं 1-2 ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। ये तो सिंपल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, चाहे वो मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, क्लॉक वाले क्वेश्चंस में। क्लॉक वाले क्वेश्चंस आपको ट्रिक से, इनको ऐसे नहीं करना है, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा अभी आपको आगे। वो सबसे बेस्ट ट्रिक है और आपको उससे 100% नंबर आएगा, और वो भी 2 सेकंड के अंदर। आने को तो ये भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन ये थोड़े सिंपल पड़ जाते हैं। लेकिन जो क्लॉक, आप जानते होंगे, घड़ी का प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिनट के हिसाब से भी देते हैं। आपको वहाँ आवर्स भी देखना है और मिनट हैंड भी देखना है। सबसे पहले नॉर्मल की अगर हम बात करें, फ्रेंड्स, एक ट्रिक तो ये, प्रतिबिंब बोलता है, इमेज को इंग्लिश हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। राम है, अगर राम का जो मिरर इमेज बनानी है, जो फर्स्ट जो हमारा ये है पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये लाइन, इसको हम एज इट इज ले लें और वैसा कि वैसे ही हम बनाते जाएं। एम का तो एम ही बनता है, ए का ये वाला पॉइंट आया तो इसको हम पहले लेंगे, इसको ऐसे बना देंगे ए, और ये जो पहले है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसको यूं घुमाया है तो ये भी यहाँ घूम जाएगा, फिर ऐसी लाइन आ जाएगी, ठीक है। राम का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। इसमें भी 1-2 चीजें हैं जो आपको याद रख लेना है। ए का तो ए ही बनता है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जिनका एज इट इज बनता है। ए का ए बनता है, एच का एच बनता है, ठीक है। आई का आई ही बनता है, एम का एम बनता है, जैसा कि आपने अभी देखा ऊपर, और ओ का ओ ही बनता है, टी का भी एज इट इज रहेगा, यू का भी एज इट इज रहेगा, वी का भी और डब्ल्यू का भी, वी और डब्ल्यू भी, क्योंकि इनके पॉइंट सब एक जैसे हैं, चाहे इनको पलट दो आप, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। हाँ, इनका डिफरेंस थोड़ा आएगा वाटर इमेजेस में, वो हम अभी देखेंगे। एक और है एक्स और वाई, एक्स का भी एक्स ही रहेगा एंड वाई का भी वाई रहेगा। बाकी जो है हम वो उसके हिसाब से कर लेंगे, पॉइंट के हिसाब से हम देख लेंगे। इसके बाद अगर मैं एक और ट्रिक की बात करूं, अगर हम मान लीजिए ये राम है, ये मैंने कागज लिया है, आपको वहां पे एग्जाम हॉल में एक शीट मिलेगी, आप उसके ऊपर डार्क में
डार्क में अगर राम लिख लें ऐसा, ये RA, बहुत ज़्यादा डार्क M। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है या जो चित्र दिया हो वो बना लें और उसको पलट के देखना है। देखो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा रेड पेन से कर दूं, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इस पर फोकस करते हैं, ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। सो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और देखिए एज इट इज वही की वही आया है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज तो ये हो गई, इसको मैं रेड पेन से थोड़ा डार्क कर देता हूँ सो आपको समझ में आ जाएगा, ये ठीक है। एक तो ये है कि आप पॉइंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट मिला के कि जो सबसे पास में होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे दूर में होगा वो सबसे दूर में जाएगा, पॉइंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इससे कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, एग्जाम में पेपर ऑफलाइन होता था, सो ऑफलाइन में तो वो पेपर के पीछे देख लेते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन है, सो आप कंप्यूटर के पीछे तो नहीं देख पाएंगे, सो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। और ये 2 सेकंड का काम है, सिर्फ आपको नाम लिखना है थोड़ा सा डार्क में और देख लेना है पीछे, और आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे। अभी तो हम विदाउट ऑप्शन कर रहे हैं ताकि आपको, आप जब ऑप्शन रहेंगे तो और आसानी होगी, लेकिन ऑप्शन भी बहुत पास बनाए जाते हैं, ठीक है। एक ट्रिक और मैं बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी ट्रिक है जो बचपन में हम देखते थे। अगर आप किसी चित्र को या किसी पिक्चर को हाथ में बनाए या लेटर में बनाए, कहाँ पे, अंगूठे पे अगर यहाँ आप बना लें और उसे छाप दे तो वो उसकी मिरर इमेज कहलाएगी। अगर मैं आपको दिखा तो नहीं रहा हूँ, आप करके देखिएगा, सो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हुई मिरर इमेज की बात। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मिरर इमेज के, उसके बाद हम वाटर इमेज पे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन कैसे है, मतलब कि कुछ इमेजेस हैं और कुछ नंबर हैं। अगर इमेजेस की बात करें सो देखो, मैं ये बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, बॉक्स तो वैसा की वैसे ही रहेगा, मैं इसका बना देता हूँ। सो ये हो जाएगा U, क्योंकि आपको पता है ये पहला पॉइंट है इसका, ये U है तो ये U हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल तो ऐसा कि ऐसे ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ है, अगर ये यहाँ होता तो ये यहाँ आ जाता, लेकिन ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है वो यहाँ है तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये आपकी मिरर आकृति बन गई। 2 सेकंड भी नहीं लगा मुझे इसे बनाने में, ठीक है। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इसको पढ़ सकते हैं, कितनी जल्दी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है मिरर, तो या तो आप इसको एक जल्दी से कॉपी कर लें, लिख लें और पेज पलट के देख लें, आपको पेज तो दिया रहेगा, पेन भी देंगे, डार्क करके देख लें। लेकिन अगर इसको पॉइंट वाइज क्लियर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ये पहला है तो इसको यूं लिखा, इसको यूं गया क्योंकि ये आ रहा है, फिर इसको यूं कर लिया, ये थोड़ा यहाँ तक ले लो, ठीक है। ओ तो वैसा की वैसे ही रहेगा क्योंकि अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओ आर, फिर से ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें तो आप इसमें आई तो एज इट इज रहेगा मैंने बताया, और एम भी एज इट इज रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ लेटर एज इट इज रहते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आपको कॉपी में भी किताब में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और हमारे पास है, तो अब हम इसे देख लेते हैं। इसको पहले मैंने बॉक्स बना दिया, इसके बाद ये जो है सर्कल, ये तो ऐसा कि ऐसे ही रहेगा। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, सो ये देखिए ये सबसे पास है मिरर के, सो ये सबसे पास आ जाएगा और एंगल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं इसके मेन चीज पे। ये तो थी छोटी सी चीज, अगर हम मेन चीज देखें इसकी, सो मेन चीज है जो है वो है क्लॉक, ठीक है। सो यहाँ क्लॉक के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। सो अब या तो आप एक चीज कर सकते हो कि क्लॉक के लिए आप क्लॉक बनाओ और उसका फिर यहाँ प्रतिबिंब दर्शाओ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो सभी करेंगे, हमें ये नहीं करना है,
इसका मैं छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप 2 सेकंड से भी कम समय में जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लें बस उतनी जल्दी आपको हो जाएगा। अब घड़ी में आपको दिख रहे होंगे यहाँ बजे 1:40, ठीक है, घड़ी में टाइम हो रहा है 1:40, 1:40 के अनुसार हमें इसको करना है। तो सबसे सही अगर हम इसको करें तो या तो हम बना लें, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हमको इसको, ये होता है 12, ठीक है, जो 12 बजे हैं, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11:60, ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं 11:60, ठीक है, 11:60 लिखना है। अब हम 12 को 12.00 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फिर वो एक इधर से कैरी लेना पड़ेगा उसको उधार, इसलिए। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमें टाइम दिया हुआ है गिवन 1:40, इसको हम माइनस कर देंगे। और जब आप माइनस करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आएगा जो कि प्रतिबिंब में दिखाई देगा, ठीक है। सो करके देखते हैं, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0 और 1 का 1, कितना आ गया आपका 10:20, यही आंसर है। मतलब कि अगर घड़ी में 11:60 हो रहा है तो प्रतिबिंब में कितना होगा, मिरर इमेज कैसी बनेगी, तो मिरर इमेज कहाँ बनेगी, 10:20 पे। सो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बस 11:60 से आपको माइनस करना है, ठीक है, और आपका आ जाएगा। या अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं बनाने की बात करूँ तो कांटा यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये दूर है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो आपको इस प्रकार से करना है, आपको बनाना नहीं है। अगर क्लॉक वाला आए और आता ही है, क्लॉक वाला ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बच्चे सबसे ज़्यादा गलत इसी को करके आते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरा इसी में, तो दूसरा एक और है, इसका टाइप अलग है। पहला टाइप तो मैंने बता दिया आपको 11:60 से करना है। अब इसमें 11:11 है, सबसे पहले हम लिखें 11:60 और माइनस करें 11:11, ठीक है। देखो प्रॉब्लम यहाँ कुछ नहीं है, ये माइनस किया, 60 में से 11 गया 49 और यहाँ 0 0, ठीक है। सो ये 49 आ गया, ठीक है, 49 मिनट। सो अब ये 0 0 आ गया, तो अब 0 0 का आप जाहिर सी बात है 0 0 मतलब कि 0 कब होता है, जब दोनों कांटे कहाँ हो 12 पे, ठीक है। सो 0 0 मतलब कि 0 का हम मान लेंगे 12 एंड 49 तो है ही, ठीक है। ये 0 जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा एंड 49 तो है ही, मतलब कि 12:49, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल सी बात है, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ 0 0 है तो 0 0 को हम करेंगे 12 मानेंगे, ठीक है, और 12 है तो उसे 0 0 कैसे, अगर मान लो 12 और 0 0 एक ही होता है, मतलब दूसरे पहलू में किया जाए, क्योंकि जब घड़ी में 12 बजते हैं तो मतलब 0 बज गए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली टाइम तो 12 ही होता है ना, तो 12 को हम 0 बोलते हैं, ठीक है। सो आपको इतना ही ध्यान रखना, अगर यहाँ 0 आए तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 60 से ज़्यादा तो कहीं बजेंगे ही नहीं। यहाँ पे अगर 60 मिनट है, क्योंकि 60 से अगर यहाँ 59 भी है तो 59 60 में से एक गया तो 59 गया तो 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करके देखें, अगर 11:60 करके देखते हैं, इधर लिखते हैं 11:60 में से 9:45, 9:45 का क्या प्रतिबिंब होगा, ठीक है। मिरर इमेज 9:45 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 11:60 में से घटा तो 60 में से 45 गया 15, 11 में से 9 गया 2, आंसर। ये आप ओरली कर लोगे, आपको पता है 11:60 में से घटाना है। सबसे पहले 60 में से 45 गया 15, 11 में से 9 गया 2, 2 15, ठीक है। सो आप एग्जैक्टली इस टाइप से आप कर सकते हैं। सो मिरर इमेज वाला बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए, आप 1-2 बार ओरली प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि 11:60 से हमें ये करना है, ठीक है। ये तो रही बात मिरर इमेज की। अब हम चलते हैं थोड़ा वाटर इमेज पे, ठीक है। सो वाटर इमेज के लिए चलें अगर हम, तो थोड़ा बैक जाएं वाटर इमेज में, ठीक है। वाटर इमेज के लिए भी मैं आपको बता दूं, वाटर इमेज के लिए भी 2-3 कंडीशन है। इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं। वाटर इमेज में एक्चुअली होता क्या है, वाटर इमेज में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये राम अभी यहाँ था,
अब ये जो राम है ये हमें वाटर इमेज के लिए आपको यहाँ इमेज दी जाएगी कि इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी। सो सिंपल है। इसको आप एक चीज ये कर सकते हैं कि जैसे हमने इसको ए से घुमाया था, इसको हम ए से घुमा देंगे, नीचे पलट देंगे। सबसे पहले जो आएगा उसे लिख देंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, ये 2 पॉइंट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये यू बनेगा और ये यू। ए है जो ए पलट जाएगा ए, और एम जो है वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बना सकते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, ब्लैंक पेज। इस पे अगर आप ए से में राम लिख लें, जैसे ये रखा हुआ है ना यूं, सो इसको अगर हम ए से में राम लिख लें, यहाँ पे राम, ठीक है, डार्क में RANM, ठीक है। अब हम इसे पलटना नहीं है, इसको यूं रखा, मान लो पेज ऐसा था ना हमारा, ये इसको यूं रखा और इसको पलटना नहीं है। इसको ए से नहीं पलटना है कि यूं पीछे पलट के देख रहे हैं, ठीक है, हमें सिर्फ इसको यूं पलटना है, यूं, ठीक है, यूं पलटना है। अगर मैं आपको हल्का सा दिखाऊं तो आपको हल्का सा दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा अगर मैं यहाँ फोकस करूं, आई थिंक दिख जाए तो ठीक है। ये देखिए हल्का सा दिखा होगा आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क करके आपको दिखाता हूँ। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको 2 सेकंड लगेगा। आपको सिर्फ ये लिखना है और उसके बाद पलट देना है। और अगर मैं पलट के ऐसे अगर इसको डार्क करूँ, एक बार बना देता हूँ छोटा सा ए से, ये यूं और ये यूं, ठीक है, तो ये ए से बन जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं राम की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि एज इट इज इमेज बनी है जो हमने अभी देखी, ठीक है। सो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी से पलटा क्यों नहीं, अगर हम पलटेंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज, ठीक है, क्या बन जाएगी वो, मिरर इमेज। लेकिन वाटर इमेज हमें बनाना है, सो हमने उसे इसलिए सिर्फ यूं लिखा और उसको ऐसा मोड़ दिया, पलट के नहीं देखा। मिरर इमेज में क्या करते हैं, पलटते हैं। अगर हम इसे पलट दें और अगर आप पलट के देखें, सो अगर हम इसे पलटेंगे तो वो यूं फोल्ड हो जाएगा, सो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें वाटर इमेज देखना है तो हम इसको ऐसे यूं पलटेंगे और यूं पलट के ऐसे में देखेंगे, ठीक है। सो ये तो थी आपकी बात वाटर इमेज की। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं 1 2 3, इसका क्या होगा, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, सिर्फ इसको उठा के ऐसे में रखना है। ये यूं आएगा, ये यूं आएगा और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, 1। अगर 2 की बात करें सो ये एज इट इज यूं रहेगा, ये जो यूं जाएगा तो ये यूं हो जाएगा 2। 3 की बात करें सो ये यूं हो जाएगा और ये यूं हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही होगा 3 ऐसे बनता है, सो ये इस प्रकार से बन जाएंगे। या आप हमारी वो ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको पेज मोड़ने वाली बताई है। आप लिख लीजिए पहले ऐसे में, आप सिंपल ऐसे मत लिखिएगा जो मिरर इमेज वाली है, ठीक है। आप ऐसे लिखिएगा और उसको मोड़ दीजिएगा, मोड़ के फिर देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर वो छोटा सा ट्राइंगल शेडो की तरह दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम करें अगर, तो किस प्रकार हम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया, या तो आप इसे बना लें, ठीक है। बनाएंगे कैसे, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मान लीजिए ये हमने राम को ऐसे बनाया था, तो इसको हम कैसे बनाए, इसको हम यूं बना लेते हैं। यूं किया, यूं किया, यूं किया, और ये डार्क हमारा शेडो टाइप में, ठीक है। इसको डार्क कर लो, ठीक है। या ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, ये तो एक छोटी सी ट्रिक है। अब राम में हमने क्या किया था, पलट के देखा था, सो ये इमेज मिली थी। लेकिन हमें इसमें पलटना नहीं, हमें इसमें सिर्फ मोड़ना है। ऐसे कॉर्नर से हमने मोड़ दिया, आपको पेज मिलेगा। और उसको अगर मैं डार्क करूँ तो आपको दिख जाएगा ये ऐसा और ये ऐसा बना है, ठीक है। इसको सिंपली यूं कर लो, सो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। ये छोटे छोटे नंबर आपको आगे ले जाएंगे औरों से। ठीक है, वाटर का अगर मैं बात करूं तो वाटर की किस प्रकार से इमेज बन जाएगी, ये यूं हो जाएगा। ठीक है, ए की अगर मैं बात करूं ये यूं हो जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप माहिर बन सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ। इसको एक बार और देख लेते हैं वाटर को। अगर मेरे को वाटर का बनाना है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ वाटर को। ठीक है, पहले WATER, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। जब आप बनाएं तो डार्क कर लें। ऑप्शन से भी आराम से हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा पास दिए रहते हैं। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको बोलते हैं ना बच्चों की तरह छापना है, और ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम में आएगी आपकी। देखिए, सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, सो आपसे अगर ये नहीं हो रहा है और अगर आपको डाउट है इसमें तो आप ये चीज़ भी अपना सकते हैं। बस डिफरेंस यही है कि वाटर इमेज वाला जो है वो हमें ऐसा यू में लिख के हॉरिजॉन्टल लिख के हमें करना है। ठीक है, ऐसे में आप लिख लीजिएगा लाइन में, उसे मोड़ लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। और जब हमें बात आए किसकी, मिरर इमेज की, तो सिंपल ही उसको लिखना है, थोड़ा डार्क करना और पीछे पलट के देख लेना। ठीक है, सो ये तो थी ट्रिक्स इसकी। अब अगर हम बात करें हमारी मेन चीज पे आते हैं, घड़ी वाले टॉपिक पे। ठीक है, इसमें भी एक क्लॉक वाला जो है ट्यूटोरियल, क्लॉक वाला जो है क्वेश्चंस आता है, और इसमें कुछ खतरनाक तरीके से आता है। ठीक है, अगर आपको क्लॉक दिए, घड़ी में बज रहा है 2:27, तो या तो आप एक ये ऑप्शन है कि आप इसे यूं कर लें। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, जब आप इसको मोड़ेंगे सबसे पहले आपको नंबर बनाने पड़ेंगे, फिर कांटे बनाने पड़ेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड। सो यही इसका ड्रॉबैक है। सो इसको हम नहीं कर सकते, इतनी टाइम थोड़ी नहीं हमारे पास एग्जाम में कि हम इसे बनाएं। सो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। शॉर्ट ट्रिक क्या है देख लेते हैं। पहले वाले में हम किससे कर रहे थे, 11:60 से माइनस कर रहे थे गिवन टाइम को। ठीक है, ये था वाटर इमेज के लिए, ओ सॉरी मिरर इमेज के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अगर हम बात करें वाटर इमेज की, सो वाटर इमेज में क्या हो रहा है एक्चुअली, वाटर इमेज में हो रहा है, पहले हम 11:60 से यानी कि 12 बजे से बात कर रहे थे, और 12 का आधा अगर हम घड़ी में देखें तो सबसे पहले कांटे कहाँ मिलते हैं, 12 पे। ठीक है, दोनों कांटे 12 पे मिलते हैं ना सबसे पहले। और अगर दूसरी बात करें तो ये पॉइंट है बीच का, तो घड़ी में सबसे दूसरी बार कहाँ मिलते हैं, 6:30 पे, 6:30 पे मिलते हैं ना, यहाँ पे 6 पे। ठीक है, दूसरी बार की अगर हम बात करें तो दोनों कांटे कहाँ मिलते हैं, एक ये बड़ा कांटा और एक ये छोटा कांटा, कहाँ मिलते हैं, 6 पे। ठीक है, 6:30 हम इसे बोलते हैं, 6:30 बोलते हैं। सो इसको हम 6:30 ना लिख के, जैसे हमने इसको 11:60 लिखा था, इसको हम लिखते हैं 18:30। रेलवे की अगर आपने घड़ी देखी हो तो उसमें वो 18, आजकल तो हर घड़ी जो है इस टाइप से चल रही, 18:30। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए, 18:30। सो अब गिवन टाइम देख लेते हैं। गिवन टाइम हमें क्या देख रहा है, 2:27 का हमें वाटर इमेज पता करना है। अगर इसका मिरर इमेज पता करना होता तो हम किससे हटाते, 11:60 से। ठीक है, और अगर वाटर इमेज निकालनी है तो सिंपली 18:30 से घटा देंगे। सो 2 और ये 27। अब देखिए 2 सेकंड का हो जाएगा, ओरली हो जाता है। तो 30 में से 27 गए तो आपको पता है 3, 18 में से 2 गए तो 16। अब प्रॉब्लम ये 16, जिनको ये घड़ी नहीं पता उनके लिए तो ड्रॉपबैक होगा, लेकिन उनको भी पता चल जाएगा। 16 को हम क्या बोलते हैं, 4, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4:03 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2:49 दिया है। अब आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप खुद ही सोचिए। 18
30 से घटाइए। ठीक है, जल्दी से आंसर आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 2 सेकंड ही लगना चाहिए, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ यही होगी, देखो इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अभी हमने पढ़ा था 18 30 2 49 घटाना है। ठीक है, अब कैसे घटाओगे आप, माइनस करो, यहाँ 30 है और यहाँ 49 है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ 30 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 49 है। सो 30 में से 49 तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे, यानी कि 18 में से यहाँ ले लेंगे एक, तो ये नया टाइम क्या जाएगा, इधर तो 17 बचेगा। ठीक है, हमने 60 मिनट उधार लिए हैं। ठीक है, यानी कि 1 घंटा। सो ये तो आवर वाली सुई है। ठीक है, सो इसमें से एक ले लिया, इधर 17 बचा और इधर 30 मिनट था, 60 मिनट और जोड़ लिया, इधर आएगा तो ये मिनट में हो जाएगा। 60 और 30 90 मिनट हुआ। घटा दो 2 49, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 2 गए 15, 15 41, यानी कि 3:41 मिनट आंसर। सो ये तो आपकी कैलकुलेशन है, आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। देखिए कभी कभी वो गिवन टाइम ऐसे दे देता है 19:17, इसको आप घटा दीजिए, मैं यहीं ऊपर ही घटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना था हमारा, 18 30। ठीक है, अब 18 30 में से हमें 19:17 घटाना है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि 19:17 होता क्या है। सो 19:17 को हम क्या लिखते हैं, 7। ठीक है, तो 18 इधर करते हैं, चलिए वो क्या था, 18 30 में से 19:17, तो 19:17 को आप क्या लिखते हैं, 7 17। ठीक है, ये चीज आपको उलझाने के लिए ली जाती है। 19 20 आपको ऐसे दे देंगे। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 12 के बाद होता क्या है। देखो पहले तो राउंड में होती है घड़ी 1 से 12 तक। ठीक है, 12 से 12, उसके बाद 12 के बाद जो 1 बचता है वो 13, 2 बचता है वो 14, 3 बचता है वो 15, ऐसे ही घूमती जाती है कहाँ तक, 23 तक। उसके बाद 24 आता है तो वो फिर से 12 से शुरू हो जाती है। ठीक है, 12 के बाद फिर 1 हो जाता है। सो 30 में से 17 घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 13, 18 में से 7 गए, सो आपके 1 और 1 11। कितना बचा अपना, 11 13, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल सी चीजें, अगर यहाँ ज्यादा दिया हो तो एक हिस्से उधार लेके 60 जोड़ लो और उसमें से घटा दो, जैसा कि अभी हमने यहाँ करा। और दूसरी चीज, अगर ये 19 दिया हो तो इसको हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 2 चीज याद रखनी है, वो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है। इसी के द्वारा हम पेपर कटिंग आराम से कर लेंगे और ये 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो ये ओरली आप कर लेंगे आराम से। सो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जहां हम बात करेंगे पेपर कटिंग के। वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। सिर्फ आपको ये वाला ट्यूटोरियल 2 बार 3 बार अगर आप देख लें या प्रैक्टिस कर लें तो आपको आराम से आ जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ और भी वीडियोस हैं हमारे, वो देखिए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको अगले न्यू ट्यूटोरियल में, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा।